जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा और दूरी। तो इसमें साथियों आज हम आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए हैं और यहाँ से आपको सभी वनडे एग्जाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको जरूर देखें। तो शुरू करेंगे आज के अपने सेशन दिशा और दूरी परीक्षण को। तो प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। साथियों, दिशा और दूरी परीक्षण ये हमारा आज का चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे दिशा और दूरी परीक्षण। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, ये हमारी कोटेशन है, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका कोई भी हो साथियों, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले दिया गया है कुछ पॉइंट्स, तो वो समझ लेते हैं साथियों। पहला पॉइंट हमारा है 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। जो दिशा और दूरी चैप्टर है इसमें आपकी 4 मुख्य दिशाएं होंगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। आगे आपको दिया गया है 4 मुख्य दिशाएं हमारी हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दूसरा पॉइंट में दिया गया है 4 उप दिशाएं होती हैं। तो उप दिशा होता क्या है साथियों? किन्हीं भी 2 दिशाओं के बीच का क्षेत्र उप दिशा होती है, लेकिन चली जाने वाली उप दिशा, ये आपका उप दिशा है साथियों, 45 डिग्री के मोड़ पर होगी। इसका मतलब क्या है? तो पहले तो आपको दिया गया है जो उप दिशा है वो किन्हीं भी 2 दिशाओं के मध्य के बीच का क्षेत्र है साथियों। एक दिशा आपकी ये हो गई उत्तर, ये हो गई पूर्व। तो इनके मध्य में जो आपका ये भाग है, ये भाग आपका क्या कहलाएगा? उपदिशा कहलाएगा। ये उपदिशा होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बताया उसने कि चली जाने वाली जो उपदिशा होगी वो हमेशा 45 डिग्री पर होगी। यदि आपसे कह दिया जाए कि उत्तर मध्य में कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे उत्तर पूर्व के मध्य, तो उत्तर और पूर्व का जो मध्य लिया जाएगा वो हमेशा आपका 45 डिग्री पर लिया जाएगा। ठीक है, ये जब हम प्रश्नों को हल करेंगे साथियों तब आपको जो है काम आएगा। जो भी आपको मध्य दिशा दी जाएगी वो आप डिग्री में हमेशा 45 डिग्री मानेंगे, लेकिन जो भी उत्तर ये आपका बिंदु है, पूर्व ये बिंदु है, ठीक है, इनके मध्य में यदि आप 1 डिग्री का भी कोण बनाएंगे तब भी ये दिशा आपकी होगी उपदिशा कहलाएगी, यानी उत्तर और पूर्व। ये आपकी जो उपदिशा है ये उत्तर पूर्व उपदिशा है। ये जो भाग आपका दिया गया है ये आपका दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व उपदिशा है। पश्चिम और दक्षिण के जो मध्य है ये आपका दक्षिण पश्चिम उपदिशा है, दक्षिण पश्चिम उपदिशा है। और ये ऊपर का जो भाग है साथियों ये आपका उत्तर पश्चिम उपदिशा कहलाएगी, उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम उपदिशा होगी। लेकिन उपदिशा की जो डिग्री में दूरी होगी वो आपकी हमेशा 45 डिग्री होगी। और साथियों ये जो आपका चतुर्थांश है इनमें आपका ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है साथियों चारों तरफ। इधर भी आपका ये कुल मिलाकर 90 डिग्री होगा, लेकिन आधा जब बांटेंगे तो 45 इधर होगा और 45 इधर होगा। ठीक है, 2 भागों में आपका 45-45 बट जाएगा और टोटल मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएगा। ये साथियों इतना इसमें आपको दिया गया है। उपदिशाएं हमारी 4 दी गई हैं जो कि हमने आपको बता दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपका इसमें आता है एक शब्द दायां और बायां। ठीक है, दायां और बायां का अर्थ क्या होता है? तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है बायां और दायां क्या होता है। तो साथियों
जब आप दिशा और दूरी परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें जब दायां और बायां कहा जाएगा तो जो आपका दायां होगा वो दायां माना जाएगा, ठीक है। आपका बायां बायां होता है तथा आपका दायां दायां होगा, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, हमने मान लिया किसी ए बिंदु से, ठीक है, किसी ए बिंदु से उत्तर दिशा में जाता है तो ये उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन उसके बाद में या तो दाएं मुड़ेगा या फिर बाएं मुड़ता है। तो जब दाएं कहा जाएगा तो साथियों आपको जो आपका दायां होगा उधर को आप दायां मानेंगे, ठीक है, और जो आपका बायां होगा उधर को आप बायां मानेंगे। ये आपका दायां दायां तथा आपका बायां बायां होगा जब दिशा और दूरी से संबंधित आप प्रश्नों को हल करेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, एक दायां का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी यदि आपसे कहा जाए कि एक बार आप दाएं मुड़े हैं तो एक बार दाएं का मतलब आप उत्तर जा रहे थे, लेकिन उत्तर जाते समय आप एक बार दाएं मुड़े तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण आपने बनाया, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण आपका ऊपर से बनेगा, यहां से इधर जा रहे थे और इधर से घूम के इधर को आ गए तो ये आपका 90 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, लेकिन जब इधर 90 होगा तो इधर भी आपका 90 ही बनेगा। हालांकि आपका कोण हमेशा ऊपर से देखा जाता है। जब आपको 135 डिग्री घूमने के लिए कहेगा या 45 डिग्री घूमने के लिए कहेगा तब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ऊपर से मुड़ना होता है, ठीक है। ऊपर का कोण देखा जाएगा, नीचे के कोण से हमें मतलब नहीं होता है। आगे आपका दिया गया है एक बायां। एक बायां का मतलब भी होता है 90 डिग्री, लेकिन वो आपका हो जाएगा बायां साइड में, यानी इधर को आप मुड़ेंगे, ठीक है। ये हम दाएं मुड़े थे लेकिन ये आपका हो जाएगा बायां, और बायां आप बाईं साइड में मिलेंगे मुड़ेंगे अपने बाएं, लेकिन ये भी कोण कितने का होगा 90 डिग्री। एक दायां का मतलब दक्षिणावर्त 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में होगा। और ये आपका जो बायां होगा ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये वामावर्त होगा। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर आपको दिया गया है अगला पॉइंट, घड़ी की सुई की दिशा दक्षिणावर्त कहलाती है। बिल्कुल, जब आप घड़ी की सुई जिधर को चलती है उधर को आप जब घूमेंगे तो वो दिशा आपकी दक्षिणावर्त कहलाएगी। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा जो होगी, ठीक है, सुई आपकी घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे, तो जब आप ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे तो ये आप दक्षिणावर्त जा रहे हैं, ये दक्षिणावर्त है। लेकिन जब आप विपरीत जाएंगे, इसका उल्टा यानी इधर को ऐसे चक्कर लगाएंगे तब ये आपका हो जाएगा वामावर्त, ठीक है। ये घड़ी के विपरीत होगा जो कि आपका वामावर्त कहलाता है। दाईं ओर मुड़ना यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि जब दाएं मुड़ेंगे तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, जब बाएं मुड़ेंगे तो 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने का अर्थ है कि 90 डिग्री वामावर्त होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। आगे हमें दिया गया प्रश्न, अब हम सीखेंगे प्रश्नों के आधार पर कि प्रश्न को किस टाइप से हल करना है। पहला टाइप हमारा दिया गया है जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बिंदु हम और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे साथियों। जब आप दो बार, ठीक है, जब आप दो बार एक ही दिशा में मुड़ेंगे, ठीक है, दो बार एक ही दिशा में मुड़ते हैं, एक ही दिशा में मुड़ते हैं, तब, अब साथियों थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने माना कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा आपकी नीचे से ऊपर की ओर होगी, ये उत्तर दिशा है। अब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अब दो बार एक ही दिशा में मुड़िए। दो बार एक ही दिशा का मतलब पहले उत्तर जा रहे थे, अब पहली बार में दाएं मुड़े हैं, फिर उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ेंगे तो जिस दिशा में आप जा रहे थे उसका विपरीत प्राप्त होगा, ठीक है। यदि आप उत्तर जा रहे हैं तो अब कहाँ होंगे, आप दक्षिण जा रहे होंगे, ठीक है। यानी जब एक ही दिशा में दो बार आप मुड़ेंगे तो हमेशा विपरीत दिशा प्राप्त होगी, विपरीत दिशा प्राप्त होगी। यानी जिधर आप जा रहे थे
उसका उल्टा हो जाएगा। यदि आप उत्तर जा रहे हैं तो आप दक्षिण जाने लगेंगे, और यदि आप पूर्व जा रहे हैं तो पश्चिम जाने लगेंगे। ठीक है, ये आपका चारों दिशाओं पर फॉलो होगा। दो बार एक ही दिशा में, चाहे वो दाएं मुड़े और चाहे बाएं, लेकिन यदि दो बार लगातार एक ही दिशा में मुड़ते हैं तो आप हमेशा अपनी दिशा जिधर आप चलना शुरू कर रहे हैं उसके विपरीत पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि दो बार दाएं या दो बार बाएं, इसका अर्थ होगा विपरीत। दो बार दाएं, ठीक है, दो बार दाएं या दो बार बाएं, दो बार बाएं, इसका अर्थ साथियों क्या होगा? विपरीत दिशा होगी। ठीक है, विपरीत दिशा, यहां पर भी आपकी विपरीत दिशा प्राप्त होगी। और आपको दिया जाएगा कि तीन बार दाएं, तीन बार दाएं का जो अर्थ होगा वो एक बार बाएं। ठीक है, एक बार बाएं, इसका मतलब क्या है साथियों? तो आप थोड़ा ध्यान से समझें कि जब तीन बार दाएं मुड़ेंगे तो तीन बार दाएं मुड़ने का मतलब ये है कि पहली बार में आप उत्तर जा रहे हैं, पहले दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, तो आप किधर जाने लगे? अब इसका मतलब आप पश्चिम की ओर जाने लगे। पहले उत्तर ऊपर जा रहे थे, उत्तर जा रहे थे ऊपर की ओर। ठीक है, ये उत्तर दिशा है। फिर आपने पहला मोड़ दायां लिया, ये पहला मोड़ हो गया। फिर दूसरा फिर से दायां मोड़ लिया, ये दूसरा हो गया। फिर यहाँ से फिर से दायां मोड़ लिया, तीसरा। यानी एक ही दिशा में जब आप तीन बार मुड़ेंगे तो जिस दिशा में पहुंचेंगे उसमें आप, यदि ये दाएं मुड़ रहे थे, यदि इसका उल्टा आप एक बार काम करें, यानी तीन बार दाएं मुड़ने की बजाय यदि आप यहां से एक बार बाएं मुड़ जाते, तब भी आप कहां पहुंचते? तब भी आप पश्चिम दिशा की ओर पहुंच जाते। इसका मतलब यह हुआ कि तीन बार दाएं का अर्थ होगा एक बार बाएं, यानी जहां पर आपको तीन बार दाएं मुड़ना हो वहां पर एक बार बाएं मुड़ जाइए। तीन बार दाएं मुड़ना हो एक बार बाएं मुड़ जाओगे तो सेम दिशा आपको प्राप्त होगी। यही स्थिति आपकी हो जाएगी तीन बार बाएं। ठीक है, तीन बार बाएं का अर्थ होगा एक बार दाएं। ये आपका, ये ध्यान रखना साथियों, इसी से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपका जो टाइप है, जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, यानी पहले चलना शुरू करेगा किसी ना किसी दिशा में और अंतिम दिशा आपसे पूछी जाएगी कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो साथियों इस प्रश्न आपसे इससे सीखेंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। ये जो हमने टाइप बताए हैं इन्हीं के माध्यम से प्रश्नों को हम हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर, पहले किधर गया है साथियों? तो उत्तर की ओर उसने चलना शुरू किया है। फिर कह रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, पहली बार में किधर मुड़ा है? तो दाएं, दाएं और मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर, अंत में क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आपसे पूछा गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो हमसे दिशा पूछी गई, यदि आपसे केवल दिशा पूछी जाए तो दूरी कोई मायने नहीं रखेगी। ठीक है, दूरी से हमें मतलब नहीं होगा, केवल आप दाएं और बाएं लिख लीजिए। ठीक है, दाएं और बाएं, तो पहले कहाँ मुड़ा है? तो पहली बार में दाएं मुड़ा है, फिर दूसरी बार में फिर से दाएं मुड़ा है, तो दाएं एक तरफ लिखिए और बाएं एक तरफ लिखेंगे। फिर अगली बार में क्या हुआ है? बाईं ओर मुड़ा है, यानी एक बार बाएं और दो बार दाएं मुड़ा है। अब साथियों आप थोड़ा ध्यान से समझें कि हम मानते हैं कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर यानी ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है उत्तर दिशा में, और फिर वो एक बार दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मुड़ा और फिर अगली बार में फिर से बाएं मुड़ता है। तो जहां पहले जा रहा था उत्तर में, अब फिर से कहां पहुंच गया?
फिर से उत्तर दिशा में पहुंच गया, यानी एक दाएं और एक बाएं जब मुड़ेगा तो वो फिर से उसी दिशा में आ जाएगा। तो एक दायां एक बायां जितनी बार आपको मिल जाए आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस दिशा में था फिर से उसी दिशा में आ गया। इसका मतलब एक दायां एक बायां आपका कैंसिल। अब बचा क्या है, अब दायां बचा है साथियों, ठीक है, केवल दाएं बचा है। अब सबसे पहले किस दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में। तो जिस दिशा में सबसे पहले चलना शुरू किया था, अब एक दायां बचा है तो आप एक बार दाएं मुड़ा देंगे, यदि एक बायां बचा है तो एक बार बाएं मुड़ा देंगे। ये तब होगा जब आपको अंतिम दिशा पूछी जाए, यानी बाद में पूछा जाए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो साथियों घर से उत्तर की ओर जा रहा था, अब उत्तर की ओर जाएगा तो आप जानते हैं ये हमारी दिशाएं हो गई, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अब आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उसको एक बार आप दाएं मुड़ाएंगे, जो भी बचेगा उधर को ही मुड़ाना है। तो एक बार दाएं का मतलब क्या है, उत्तर व्यक्ति जा रहा है, अब दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व दिशा। ठीक है साथियों, जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दूरी से आपको कोई मतलब नहीं होगा, जब आप डायग्राम से हल करेंगे तब भी आपका जवाब साथियों यही आएगा। ठीक है, डायग्राम से भी आप देख लीजिए, डायग्राम से हल करेंगे इसको, एक बार ये भी समझ लेते हैं। उत्तर की ओर जा रहा है तो हमने माना कि यहाँ से व्यक्ति चलना शुरू किया है और उत्तर की ओर गया, फिर उत्तर की ओर कितना चला है, 100 मीटर चलने के बाद तो उत्तर की ओर जाएगा और 100 मीटर चलेगा। 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर, अब दाएं मुड़ता है इधर को और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। तो इधर को जाएगा 50 मीटर, ये 50 मीटर चला, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर, अब यहां से फिर से दाएं मुड़ा है और 100 मीटर चला, ये भी दूरी 100 थी तो ये भी 100 है। इसका मतलब ये बराबर बिंदु पर यहाँ और ये बिंदु आपके बराबर में आ जाएंगे। उसके बाद में कह रहा अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, अब नीचे की ओर आ रहा है तो इसका बायां इधर होगा। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है तो इसका बायां इधर और दायां इधर होगा। तो ये बाईं की ओर कितना चलता है, 20 मीटर, अब इधर को जा रहा है कितना, 20 मीटर जा रहा है। अब ये दिशा आपकी ऊपर की ओर जो थी ये क्या था, उत्तर दिशा की ओर गया था। अब यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऊपर की दिशा उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब ये व्यक्ति इधर जा रहा है, इधर कौन सी दिशा है, तो पूर्व दिशा है। तो आप डायग्राम से हल करेंगे तब भी आपका आंसर पूर्व दिशा आएगा। ठीक है, अब डायग्राम से अगर हल करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम दाएं और बाएं से हल करेंगे ताकि हमारा जवाब जल्दी आ जाए और समय भी हमारा बच जाए। अगला प्रश्न आपको दिया गया, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, पहली बार में किधर मुड़ा है, दाएं और मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, दूसरी बार में फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो किधर मुड़ता है साथियों, बाएं मुड़ेगा और 50 मीटर चलता है। अंत में यह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो साथियों जब ध्यान आप देंगे तो यहाँ पर 2 बार दाएं और 2 बार बाएं, तो एक दाएं से एक बायां कैंसिल, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। इसका मतलब दाएं और बाएं दोनों हो गए कैंसिल। तो जिस दिशा में वो चलना शुरू किया था अब भी वो उसी दिशा में जा रहा है। तो चलना शुरू किया था दक्षिण में, तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, जब आपसे दूरी ना पूछी जाए केवल दिशा पूछी जाए तब आप दाएं बाएं से हल करेंगे ताकि आपका समय भी बचेगा और प्रश्न भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दायां, एक दाएं से एक बायां कैंसिल, एक दाएं से दूसरा बायां कैंसिल, अब बचा क्या, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब जिधर वो पहले जा रहा था उधर अब भी जा रहा है, तो हमारा जवाब ए आंसर दक्षिण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो पहली बार में साथियों किधर मुड़ा है, तो दाएं मुड़ा है और
50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, एक बार दाएं हो गया, एक बार बाएं, और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, अगली बार में बाएं, ठीक है, और 20 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर एक बार बाईं ओर और मुड़ा है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो साथियों, अब वह किस दिशा में चल रहा है ये आपको ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखें तो एक दायां ये हो गया, एक दायां ये, एक बायां ये हो गया, एक बायां ये, यानी एक दाएं से एक बायां कैंसिल, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। ये तो आपके हो गए कैंसिल। एक बायां अभी आपके पास बचा हुआ है, तो एक बायां जो बचा है वो आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाएं मुड़ाएंगे, लेकिन पहले दिशा क्या थी? उत्तर पूर्व दिशा थी, ठीक है, जिधर वो व्यक्ति जा रहा था। तो उत्तर पूर्व दिशा का मतलब जानते हैं आप, ये उत्तर दिशा है, ठीक है, ये उत्तर और ये पूर्व। तो हमने आपको बताया है, वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब मध्य यानी उपदिशा हो, उपदिशा हो तो हमेशा 45 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। जब उपदिशा में कोई व्यक्ति जाएगा तो सीधा 45 डिग्री के एंगल पर माना जाता है। तो यानी व्यक्ति यहाँ से इधर जा रहा है, ये उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा है कि नहीं है? उत्तर और पूर्व का मध्य बिंदु उत्तर पूर्व दिशा होगा। अब यह व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, शुरुआत में हमको दिया गया है। अब यहाँ से जब एक बायां मोड़ लेगा तो बायां मोड़ इधर जाएगा, क्योंकि इधर का दायां है, और इधर ऊपर की ओर, इधर की ओर ये इसका बायां है। तो एक बाएं घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा। अब जो इधर को आपने घुमाया है ये हमेशा इस बिंदु से घुमाया जाएगा, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से जब ऐसे घुमाएंगे तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो अब दिशा कौन सी आ गई? तो उत्तर और पश्चिम, यानी यहाँ पर व्यक्ति आएगा तो ये दिशा हो गई उत्तर और पश्चिम। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, जो भी हमको पहली दिशा दी गई उत्तर पूर्व दिया गया था, अब एक बायां बचा है, तो उत्तर पूर्व से जब एक बायां घुमाएंगे तो बायां इधर होगा, और ये इधर आप जो घुमाएंगे ये हमेशा मध्य बिंदु से घुमाया जाएगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु से जब यहाँ घुमाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, सबसे पहले चलना शुरू किया उसने उत्तर पश्चिम की ओर। 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो पहला मोड़ जो उसने लिया है वो कौन सा? दाईं ओर। और 40 मीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा है, अगली बार में बाएं, फिर 30 मीटर चला है, अब पुनः बाईं ओर, फिर से बाईं ओर मुड़ा है और 30 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर, अगली बार में साथियों ये दाईं ओर मुड़ा है, ठीक है, और 40 मीटर चला। अब वह व्यक्ति का मुख किस दिशा में? अब व्यक्ति का जिधर मुख होगा, जिधर वो जाएगा, ठीक है, उत्तर जा रहा है तो उत्तर की ओर मुख होगा, पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम की ओर मुख होगा, दक्षिण जा रहा है तो दक्षिण की ओर मुख होगा, ठीक है साथियों। तो आपको मुख का मतलब दिशा बतानी है, किस तरफ वो जा रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो एक दाएं से एक बायां आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक बाएं से एक दायां कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका ना दायां बचा ना बायां, जिधर से चलना शुरू किया था वो उधर ही फिर से जा रहा है, क्योंकि एक दाएं से एक बायां कैंसिल, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, अब पहले दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ा, फिर अगली बार में एक बार बाएं। तो देखो पहले उत्तर जा रहा था, अब भी उत्तर जा रहा है, यानी एक दाएं और एक बाएं का कोई महत्व नहीं होता है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया था उत्तर पश्चिम, वही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, पहली बार में दाएं मुड़ा है और 80 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अगली बार में फिर से दाईं ओर मुड़ा है और 90 मीटर, फिर पुनः दाईं ओर, अगली बार में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला है, अंत में बाईं ओर, एक बार आपका और बाईं ओर दिया गया है और 40 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो साथियों दायां दायां दायां,
यानी एक दाएं से एक बायां कैंसिल, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। अब दो दाएं बचे हैं, दाएं दो दाएं बचे हैं साथियों। हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि दो दाएं का मतलब होता है विपरीत, चाहे आपका दो दाएं हो चाहे दो बाएं हो, ठीक है, विपरीत होगा। समझिए कैसे। हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। अब पहली बार में दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो इधर पूर्व हो जाएगा। अब दूसरी बार में फिर से दाएं मुड़ेगा तो इधर कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में। उत्तर जा रहा था, दक्षिण हो गया। इसका मतलब दो दाएं हो या फिर दो बाएं हो, जब एक ही दिशा में दो बार मुड़ेगा तो वो अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। पहले किस दिशा में चलना शुरू किया, तो उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। अब वो दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। क्योंकि दक्षिण दिशा इसलिए आएगा क्योंकि दो बार दायां आपके पास बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए दो बार दायां बचा हुआ है। जब दो बार दाएं का मतलब ये कि विपरीत दिशा, चलना शुरू किया था उत्तर में तो उत्तर का विपरीत क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू कर रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। पहली बार में कहा मुड़ा है साथियों, बाईं ओर। और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर, फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ गया। और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं, अगली बार में दाएं मुड़ा है, ठीक है। अब 50 मीटर चला है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा है और 30 मीटर चला है। तो व्यक्ति का मुख कौन दिशा में है, तो आप साथियों देखो दाएं से बायां कैंसिल करोगे, एक दाएं से एक बायां कैंसिल। अब दो बार बायां बचा। हमने आपको बताया कि दो बार चाहे दाएं हो और चाहे दो बार बाएं हो, यानी दो बार दिशा अगर घूमेंगे तो हमेशा विपरीत दिशा में पहुंचेंगे, विपरीत दिशा में पहुंचेंगे, हमेशा विपरीत दिशा में पहुंचेंगे। दो बार दाएं हो या दो बार बाएं हो, हमेशा विपरीत दिशा प्राप्त होगी। तो साथियों पहली बार में कहा जा रहा था, उत्तर पूर्व में जा रहा, यानी उत्तर पूर्व का मतलब इस दिशा में जा रहा है। और इसका उल्टा क्या होगा, इस दिशा जा रहा था ये इधर को, अब इसका विपरीत हो जाएगा इधर को। तो ये दिशा कौन सी होगी, ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब यहाँ ये था उत्तर पूर्व जा रहा था, लेकिन दो बार बाएं जब घुमाएंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है। सबसे पहले कहाँ गया है साथियों, तो सबसे पहले गया है पूर्व की ओर, फिर दाएं मुड़ता है। तो पहली बार में ये मुड़ा हुआ है दाएं, 70 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता, अगली बार में फिर से दाएं मुड़ा है और 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा है और 30 मीटर चलता, अंत में फिर से दाएं मुड़ा है और मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो साथियों 4 बार एक ही दिशा में मुड़ा है। जब 4 बार एक ही दिशा में चलेगा तो इसका अर्थ यह है कि जिस दिशा से चलना शुरू किया था फिर से उसी दिशा में आ जाएगा। कैसे, तो देखिए साथियों, हमने माना कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये उत्तर दिशा है, इधर को जा रहा है। पहले दाएं मुड़ेगा, इधर पहुंच जाएगा पूर्व दिशा में, फिर से दाएं मुड़ेगा, आ जाएगा दक्षिण दिशा में, फिर से दाएं मुड़ेगा, आ जाएगा पश्चिम दिशा में। अब यहां से फिर से दाएं जाएगा तो फिर कहां पहुंचेगा, उसी दिशा में जिधर से चलना शुरू किया था। यानी 4 बार दाएं या 4 बार बाएं एक ही बात है। जब व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में घूमेगा तो फिर से उसी दिशा में आएगा जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व। ठीक है, क्योंकि पूर्व दिशा से इसने चलना शुरू किया था तो फिर से, क्योंकि चारों बार एक ही दिशा में घूमा है, दाएं 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 दाएं, 4 बार दाएं का मतलब है जिस दिशा से चलना शुरू किया है वही आपका आंसर आएगा। तो पूर्व दिशा से चलना शुरू किया था
तो हमारा जवाब पूर्व दिशा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर पहली बार में दाईं ओर मुड़ गया है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, तो अगली बार में फिर से क्या हुआ है, दाएं मुड़ा है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अगली बार में क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न साथियों, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें सिस्टम ये था कि उसमें आपको प्रथम दिशा दी जाती थी कि पहले किधर चलना शुरू किया है और अंतिम दिशा में अब किधर जा रहा है, ये आपसे पूछा जाता था। लेकिन इसमें आपसे ऐसा नहीं, इसमें आपको अंतिम दिशा दी है। अंतिम दिशा में किधर दिया है, अब वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, यानी अंतिम दिशा हमको दी गई है और प्रारंभिक दिशा हमसे पूछी गई है कि शुरुआत में जब घर से निकला है तो किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ देखिए उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, शुरू किया था, यानी प्रारंभिक दिशा में ज्ञात करनी है, यानी लास्ट से पहले की ओर आना है, उल्टा घूमना है। और उल्टा जब हम यहाँ पर उल्टा करेंगे, पहले क्या होता था, पहली दिशा दी होती थी, यदि हमारा एक दायां बच गया, एक दायां बचा तो हम एक दाएं घूमते थे, और एक बायां बच जाता था तो एक बाएं घूमते थे। ठीक है, बाएं घूमते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, जब आपको अंतिम दिशा दी हो, अंतिम दिशा दी हो और प्रारंभिक दिशा हमें ज्ञात करनी हो, तो यदि दायां बचेगा तो बायां घुमाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उल्टा इसलिए करना है क्योंकि सवाल हमें उल्टा हल करना है। अंतिम दिशा दी है और प्रारंभिक दिशा हमें हल करनी है, ज्ञात करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आपका दायां बच जाए, ठीक है, एक दायां बचेगा तो एक बायां घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, और अगर एक बायां बचेगा तो आप एक दायां घुमाएंगे। इसी प्रकार यदि दो दायां बचे तो दो बायां घुमाएंगे और दो बायां बचे तो दो दायां। ठीक है, अब इस सवाल को हल करते हैं। तो समझिए, एक दाएं से आपका एक बायां कैंसिल, अब एक दायां बचा है। ठीक है, एक दायां बचा है और एक दायां बचा है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, प्रारंभिक दिशा चाहिए। अंतिम दिशा ज्ञात करने वाले जो पहले टाइप दिया था उसमें आपको अंतिम दिशा ज्ञात करनी थी, तब आपका दायां बचता था तो हम दाएं ही घुमा देते थे। लेकिन अब आपको अंतिम दिशा दी गई है और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, तब आप क्या करेंगे, दायां बचा है तो बाएं घुमाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा आपको, तो दायां बचा है और घुमाएंगे बाएं, तो उत्तर दिशा से हमने माना ये आपका चतुर्थांश है, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होगा और ये पश्चिम होगा। अब उत्तर दिशा की ओर कोई जा रहा है, ठीक है, इस समय पर कहाँ है, उत्तर दिशा में, तो इसका मतलब एक जब बायां घुमाएंगे, बचा है दायां, घुमाएंगे बायां, तो बाएं घुमाएंगे, इसका मतलब किस दिशा में आ जाएगा, वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही होगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, ऐसा आप तब करेंगे जब आपको अंतिम दिशा दी हो और प्रारंभिक कहाँ से चलना शुरू किया, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो, तो जो भी आपका मान बचेगा दायां और बायां में उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, अगर एक दायां बचा है तो एक बार बाएं घुमाएंगे, दो दायां बचा है तो दो बार बाएं घुमाएंगे, तीन दायां बचा है तो तीन बार बाएं घुमाएंगे, यानी उल्टा करेंगे, चाहे बायां बचे चाहे दायां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों क्या हो गया भाई, साथियों शायद ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी आपने सीखा है इसमें आप पहला पार्ट है, बाकी सभी टाइप हम आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना काफी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।